नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही कई जगहों से लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार देखिए तालिबान हो और इसी के साथ ही अगर हम बीएलए और टीटीपी की बात करें, लगातार पाकिस्तान के अंदर हमले जारी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान जो है अब आने वाले दिनों में टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा? सवाल कई है, उसी सवाल को लेकर आगे आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर, भारत तालिबान तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पाकिस्तान के कुर्रम में तालिबान ने हमला किया है। फायरिंग में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तालिबान ने सैनिकों की हत्या की, पाक की तरफ से यह कहा गया है। सैन्य मूवमेंट से पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। यानी कि देखिए, तालिबान ने सैनिकों की हत्या की, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया और ये कहा गया जो पाकिस्तान में हमले हुए हैं उसके पीछे तालिबान का हाथ है। कुल मिलाकर देखिए, तालिबान लगातार किस तरीके से आक्रामक रूप में इस वक्त नजर आ रहा है और एक लंबी मांग, एक लंबा संघर्ष तालिबान की ओर से जो देखने को मिला है, खास करके पाकिस्तान के साथ में। और ऐसे में अब बीते कई दिनों से हमले पाकिस्तान के अंदर तेज होते हुए तालिबान की ओर से नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि क्या तालिबान के सामने पाकिस्तान इस वक्त पस्त होता हुआ नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में जी रहा है? क्योंकि न सिर्फ तालिबान, बल्कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर हम अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों की बात करें, यहां पर भी लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। और इससे भी कहीं ना कहीं इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो सरकार है, काफी फील इस वक्त नजर आ रही है। तमाम हमलों की जानकारियां नहीं मिल रही है और एक के बाद एक, यानी कि चारों तरफ से इस वक्त जो पाकिस्तान है वो इस वक्त हमलों की जंग में देखने को मिल रहा है। यानी कि हमले चारों तरफ से हो रहे हैं और टूटता हुआ, बिखरता हुआ इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। और सैन्य मूवमेंट से पाकिस्तान में लगातार हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से पाकिस्तान में तालिबान की ओर से जो हमला किया गया है, जो स्थिति वहां पर हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इन हमलों से बचा जाए। देखिए, बिल्कुल पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं बीते कई सप्ताह से जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं। एक के बाद एक हमले जो है वो पाकिस्तानी सेना को झेलने पड़ रहे हैं और इस तरह कल भी खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं। चाहे हम अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पर लगातार टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर प्रहार बरसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीएलए की तरफ से भी हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न जो है अब पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, क्योंकि इन हमलों को रोकने के लिए आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अटैक्स की बात करें, जिसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब जिम्मेवार अफगानिस्तान को ठहरा रहा है। और लगातार हमने देखा था कि बीते कुछ महीने पहले किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल बना था। वजह यही थी कि जो टीटीपी के हमले पाकिस्तान में बने हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान इल्जाम जो है वो अफगानिस्तान पर ही लगा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो बीएलए की तरफ से भी इसी तरह प्रहार जो है वो बरसाया जा रहा है। बीएलए के लड़ाकों की तरफ से आए रोज इसी तरह हमले जो है किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि ये भी देखा गया है कि जितने भी बीएलए और टीटीपी के लड़ाकू है वो अपना चेक पोस्ट कायम करते हैं और लोगों की चेकिंग करते हैं, उनके आईडी कार्ड्स चेक करते हैं। यानी एक तरह से देख सकते हैं हम कि ये जितनी भी स्टेट्स है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलूचिस्तान है, ये स्टेट्स में, इन तमाम स्टेट्स में जो है एक अलग ही राज जो है इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। पुनीता, बिल्कुल, और ये तस्वीर हम देख भी रहे हैं आशिक, किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बेबस और नाकाम होती हुई इन हमलों से नजर आ रही है। बने रहिए आशिक, अगली खबर भी सामने आ रही है और इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान में जो स्थिति, जो हालात है वो सभी देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अफगान मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान, केपी, गिलगित और बलूचिस्तान में एक साथ हमलों से हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। गिलगित और बलूचिस्तान के कलाम दरची इलाके किले पर तालिबान का ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में पाक सेना की 141 विंग के मेजर समेत 12 सैनिक घायल हुए हैं। कंधार बॉर्डर पर तालिबान हमले में पाकिस्तानी ड्रोन
पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, देखिए हमले हर तरफ से हो रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से इस वक्त जो पाकिस्तान है वो हमलों की वजह से जूझता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से देखिए, अगर हम गिलगित या फिर बाल्टिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी कि एक अलग जगह जहां पर अब हमले की ये तस्वीर सामने आ रही है। तो आगे पाकिस्तान का रुख हो क्या सकता है, पाकिस्तान की सरकार और सेना का? देखिए बिल्कुल, अगर हम बीएलए और टीटीपी की तरफ से बात करें तो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह से बलूचिस्तान में एक और हमला हुआ है जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो घायल हुए हैं, एक मेजर समेत। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल बलूचिस्तान की सिचुएशन की, जहां पर आम नागरिक जो है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना से काफी तंग आ चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो है पाकिस्तान से अलग करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो ज्यादती सरकार की तरफ से की गई है, आम लोगों तक जो सरकार की सहूलियात होती है वो वहां तक आम नागरिकों तक नहीं पहुंचती है, जिसके चलते अब इस तरह के प्रोटेस्ट जो है कई बार वहां पर देखने को मिले। लेकिन उन प्रोटेस्ट में किस तरह से लोगों को डिटेन किया जाता है, उनको मारा जाता है, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है बना हुआ है। और उसी का आउटकम जो है बीएलए है। और बीएलए के लड़ाकू जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को खंगाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह का गुस्सा इन तमाम स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक के बाद एक हमले बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, जहां पर टीटीपी और बीएलए एक साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना की नींद जो है वो उड़ा रहे हैं। हालांकि इन हमलों को रोकने के लिए अभी तक आसिम मुनीर और वहां की सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम भी हो चुकी है। और बीते कुछ टाइम पहले हमने देखा था जब इमरान खान को उनके घर वालों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल आफरीदी, उनकी तरफ से भी इल्जाम लगाए गए थे कि पाकिस्तानी सेना यहाँ के आम नागरिकों के ऊपर किस तरह से जुल्म कर रही है, उनको मार देती है। और एक के बाद एक ऑपरेशन जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बन चुका है। और इसी का आउटकम टीटीपी भी है। और जब लोगों के साथ इसी तरह जुल्म ज्यादती होती है तो फिर लोग वहां के हथियार उठाने पर मजबूर होते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न जो है पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस तरह वहां पर टीटीपी बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो है हमले किए जा रहे हैं। और बिल्कुल, लेकिन और देखिए लंबे समय से इनकी यही मांग है कि आखिर हमें सरकारी योजनाओं से, सरकारी सुविधाओं से दूर क्यों रखा जाता है। एक लंबे समय से इनकी मांग रही है, लंबे अरसे से मांग रही है। जब उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, इसके बाद ये स्थिति के हालात हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये आशिक कि आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है इन लोगों को जो अपनी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं से इन्हें वंचित आखिर क्यों रखा जा रहा है? क्या मंशा इसके पीछे सरकार की है? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से ये आज ही की बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी कोई सरकार रही है वहां पर करप्शन लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं जो सेना के ऊपर भी अब बार बार वहां के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि सेना जो है, जो भी जनरल्स रहे हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति विदेशों में बनाई है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते हुए। और कहीं ना कहीं ऐसा ही इन तमाम तर स्टेट्स में हो रहा है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, जहां पर चीन को जो है आधा बलूचिस्तान बेच दिया है पाकिस्तान ने। और वहां पर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट चीन कर रहा है और जो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है वो चीन को भेजे जा रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है जो वहां के आम नागरिक उठा रहे हैं कि इन नेचुरल रिसोर्सेज पर हक यहाँ के आम नागरिकों का है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को बाकी विदेश देशों को जो है बेच रही है, जिसका अब खमियाजा जो है वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमने देखा कि कई बार जब भी इन चीजों को लेकर प्रोटेस्ट हुए तो आम नागरिकों को वहां पर निशाना बनाया गया, उन्हें मारपीट की गई, उन्हें मारा गया और कई दिनों तक उनको जेल में बंद रखा गया। हालांकि अभी भी कई सारे एक्टिविस्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जेलों में बंद है और उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब आम नागरिक जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। पुनीता, ठीक है, अब आवाज उठा रहे हैं लेकिन उन आवाजों को दबाने की भी कोशिश हो रही है आशिक। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय नजर आ रही है।